ये क्या हो गया आदि, ऐसा कैसे हो गया? कहो तो मैं तुम्हारी बात करूं, लेकिन नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी तो जीत के जाना पड़ता है। बिना मेहनत किए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाने का एक राज है मेरे पास। 2026 में आना टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए, बड़े आए थे। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे, इस दफ़ा टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। न्यूजीलैंड ने बोला निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। बर्बाद हो गया भाई, बर्बाद हो गया। इंडियन क्रिकेट बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, बिल्कुल रोड के ऊपर आ गई। वांदे हो गए इनके गौतम गंभीर की जो है वो कोचिंग के अंदर इंडियन क्रिकेट की ऐसी की तैसी हो गई। अबे न्यूजीलैंड हार मार के चले गई, और सिर्फ सीरीज़ नहीं मारी, सिर्फ सीरीज़ नहीं मारी, इज्जतों के जनाजे निकाल के गए। इंडिया 100 साल में पहली बार, समझ रहे हो बात को, 100 साल में पहली बार क्लीन स्वीप हुआ है। क्लीन स्वीप हुआ इंडिया पहली बार 100 साल में। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बहुत बोलते थे कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था ये तुम लोगों के गुरूर ही थे, ये तुम लोगों के गुरूर थे जो एक दिन तुम्हारे मुंह के ऊपर आएंगे और तुम्हारे सामने आएंगे। क्या कहते थे? वो तो भाई हम और जीत जीत के जो है अब थक चुके हैं, हमें अब जीतने में मज़ा भी नहीं आता, टेस्ट क्रिकेट इज़ बोरिंग फॉर अस। कैसा दिया, कैसा दिया? अब बोलो बोरिंग है टेस्ट क्रिकेट है, अब बोलो टेस्ट क्रिकेट बोरिंग है, अब बोलो कि हमें मज़ा नहीं आ रहा। कैसे विकेटें जब गिर रही थी तो जो तुम्हारा क्राउड था वो बिल्कुल साइलेंट था, बिल्कुल चुप था, बिल्कुल खामोश था। अबे भाई जब औकात नहीं हो ना कुछ करने की, सही है, जब औकात ना हो कुछ करने की, तो इतने बड़े बड़े दावे, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी हरकतें भी नहीं बोली जाती। सही है, टीम तुम्हारी टके की है, टेस्ट क्रिकेट तुम लोगों को खेलनी नहीं आती, तुम लोगों से अपने मुल्क के अंदर टर्निंग ट्रैक पे खेला नहीं जाता। विराट कोहली दा जो है वो घंटे के किंग, वो कुछ कर नहीं पाते। रोहित शर्मा जो है वो बहुत बड़े बड़े नाम तुम्हारे फेल हो गए। अपने ही मुल्क में तुम लोग टर्निंग विकेट के ऊपर खेल नहीं पाते, और बातें करा लो कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? हैं, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मतलब डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए। न्यूजीलैंड ने तुम्हें आज तुम्हारे साथ हराया नहीं है, तुम्हें कब्र में उतार के दफनाया है। ज़रा सी शर्म हो ना, अगर ज़रा सी शर्म हो इंडियन क्रिकेट टीम, तो आज डूब के मरने का मकाम है तुम्हारे लिए। अब भाई जब बात हो ही रही है इंडियन क्रिकेट की बर्बादी की, और इसके ऊपर जो है वो सवालात उठ ही रहे हैं, तो मैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के उन 2 गंदी नाली के कीड़ों को कैसे ही भूल जाऊं, जिनकी पैदाइश शायद यहाँ पे हुई हो, लेकिन उनकी जो इस पैदाइश के अंदर भी जो योगदान मैं कहूँगा वो किसी जो है वो इंडियन का ही था। बिल्कुल हमारे 2 ये वासे हबीब और इफ़ी रज़ा, मतलब ये 2 इतने गंदी नाली के कीड़े हैं, इनको इतने बड़े ये जो है जलील और रजील लोग हैं कि तीसरे टेस्ट से पहले क्या कह रहे थे? इंडिया मेड हॉरिबल कमबैक, इंडिया विल बाउंस बैक इन थर्ड टेस्ट, दे विल डेफिनेटली गो थ्रू टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। पहुंच गए फाइनल में, और क्या कह रहे थे कि इंडिया ये वाला मैच जीत जाएगा, 6 में से 4 जीतने, ये वाला मैच इंडिया जीत जाएगा, और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से मार देगा। ये वो गंदी नाली के कीड़े हैं जो अपने मुल्क की क्रिकेट के ऊपर तनकीद करके सिर्फ इंडियन व्यूज़ के लिए और इंडियन जो है वो चंद डॉलर के लिए, इन जैसों को ना, विक्रांत गुप्ता बिल्कुल सही कहता है कि आप वो लोग हो जो चंद टकों के लिए, चंद डॉलर्स के लिए, सिर्फ चंद $100 के लिए अपने ही मुल्क के ऊपर तनकीद करते हो, अपने ही मुल्क की क्रिकेट का जो है वो एक बैड इमेज सामने लेकर आते हो, और फिर उसके ऊपर बकवासें करते हो। तो ये वो 2 गंदी नाली के कीड़े, और क्योंकि आज इनके अब्बू वाइट वॉश हो चुके, आज इनके घरों में मातम होगा, इनके घरों के अंदर मौत वीरानियत बची हुई होगी। मतलब जो बहुत ज़्यादा ऊपर से आता है ना, यही होता है गुरूर का अंजाम जो आज इनके साथ हुआ है। मैं तो इनका वैसे ही इन लोगों की जो है वो पॉडकास्ट देखता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने इनकी वो एक थंबनेल पढ़ी थी कि इंडिया जो है वो बहुत ज़बरदस्त कमबैक करेगा, कर लिया। और ये क्या बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा देगा और एक मैच ये वाला जीत जाएगा। अगर इंडिया 2 से ज़्यादा मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीत गया ना, अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा।
समझ रहे हो बात को? वैसे तो एक भी जीत गया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर 2 या इससे ज़्यादा जीत गया ना तो अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा मैं। अब बात हो ही रही है जलील लोगों की, तो मैं इरफान पठान को कैसे भूल जाऊं। और इरफान पठान भाई कैसा जा रहा है संडे, अनदर संडे, अनदर रजालत फॉर टीम इंडिया। भाई संडे हो और टीम इंडिया की रजालत ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि संडे हो और टीम इंडिया जलील ना हो। जब से इरफान पठान, और मैं आपको एक बात बताऊँ, इंडियन क्रिकेट की बर्बादी के अंदर इंडियन प्लेयर्स से ज़्यादा इन जैसे जो एक्स क्रिकेटर हैं जिन्होंने ख़ुद कभी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, जो हमेशा पाकिस्तान से जलील होते हुए आए, जिनके कोई परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नहीं है, वो अब यूट्यूब के ऊपर चौड़े बनते हैं सिर्फ चंद सौ डॉलर्स के लिए, और जो बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं कि हम बाप हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और उनको कुछ सपोर्ट करते हैं हमारी गंदी नाली के कीड़े जैसे कि वासे हबीब और रफ़ी रज़ा। इन जैसों ने जो है ना इंडियन क्रिकेट की तबाही और बर्बादी के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, नो हेड फॉर इंडियंस, नो हेड फॉर टीम इंडिया, स्टिल इंडिया इज़ मच बेटर साइड देन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आई नो। लेकिन बात यह है कि इंडिया में इतने बड़े बड़े नाम हैं, हमसे कई बड़े बड़े नाम हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ऋषभ पंत है, उसका ये जो है वो बनना नहीं था, ये हाल होना नहीं चाहिए था। केएल राहुल को तुमने बर्बाद कर दिया, और पुजारा को तुम नहीं लेके आते, रहाणे को तुमने कटाया हुआ है। तो भाई वही बात है ना, इन सर्च ऑफ गोल्ड यू लॉस देयर डायमंड्स। तो टेस्ट क्रिकेट की टीम अलग होती है, कम से कम हम ही से कुछ सीख लो भाई, हम ही से कुछ सीख लो। तो अभी भी तुम्हारे पास चांस है, इन गंदी नाली के कीड़ों से पीछे छुड़ाओ और अपनी क्रिकेट को बेहतर करो, ताकि जो है तुम्हारी क्रिकेट अगली दफ़ा तुम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाओ। क्योंकि मेरे लिहाज से तो अब बहुत मुश्किल है कि तुम लोग जो है, बल्कि 99% इम्पॉसिबल है कि तुम लोग अब जो है टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाते भी हो या नहीं।